जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा के मुख्य बिंदु में वीकली न्यूज लेकर आए हैं। अप्रैल महीने के अंतर्गत जो भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहे हैं, उसका हम लोग यहाँ पे रिवीजन करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं सेशन में और देखते हैं क्या है वो न्यूज। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बीते पहले वीक में, जो पहला सप्ताह गया, वहाँ पे एक न्यूज काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहा था। और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ जो मैंने रेफरेंस लिया है, ये द हिंदू से लेकर दैनिक जागरण सभी न्यूज़पेपरों ने इसे प्रमुखता से छापा हुआ है। साथ ही साथ इसके लिए प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया का भी नोटिफिकेशन आ चुका था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एयर डिफेंस सिस्टम तो भारत खरीद रहा है 445 करोड़ का तुंगसुका S-400 के लिए। यह सौदा वरदान होगा। जानिए कैसे रशियन सिस्टम की ये खासियत है। साथ ही साथ आप यहाँ पे एक LMG को देख रहे हैं जो कि लाइट मशीन गन है। और सबसे बड़ी बात है, ये कोई विदेशी नहीं है, ये पहली बार भारत निर्मित है और अडानी डिफेंस ने इसे तैयार किया है। आइए न्यूज़ को देखते हैं बारीकी से। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB का आप देख रहे हैं, ये रिलीज है 27 मार्च को। PIB ने इस न्यूज़ को प्रकाशित किया था 3:28 पर। PIB दिल्ली ने इस न्यूज़ को प्रकाशित किया था खुद से। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं MOD इंक्स ₹858 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर तुंगसुका एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एंड इंस्पेक्शन ऑफ P-8I एयरक्राफ्ट। तो आप देख रहे हैं दो चीज़ों के लिए यहाँ पे अनुबंध हुआ है, और एक जो है उसमें से क्या है, तुंगसुका एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये आने वाले समय में आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्या है तुंगसुका एयर डिफेंस सिस्टम, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अभी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं न्यूज़ में कवर किया जा रहा है, द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ तुंगसुका एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम वैल्यू फॉर ₹445 करोड़ फॉर द इंडियन आर्मी वाज साइंड विथ JCR Russian in the presence of Defense Secretary Sri Rajesh Kumar Singh. This cutting-edge missile will enhance India's multi-layered air defense capability against aerial threats, including aircraft, drones, and cruise missiles. The agreement will further strengthen the Indo-Russian strategic defense partnership. अब भारत को इसकी क्या जरूरत पड़ गई है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने दुनिया भर में चल रहे सभी वॉर को देखा है, चाहे आप इजराइल ईरान संघर्ष को देख लें, इससे पहले आप रूस यूक्रेन संघर्ष को देख लें। सभी जगह एक चीज़ बहुत ही कॉमन रहा, क्योंकि इन सभी संघर्षों में ड्रोन का रोल बहुत ही ज़्यादा अहम हो चुका है। और ज़्यादातर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अटैक जो हुआ है वो ड्रोन से ही हुआ है। यही नहीं, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर, उस सिंदूर के भी दौरान आपने देखा कि पाकिस्तान ने जो सबसे ज़्यादा अटैक भारत के ऊपर किया है वो ड्रोन से ही किया हुआ था, और नंबर ऑफ ड्रोन्स एक बैच में भेजा गया था। तो ड्रोन से जो अटैक है आजकल क्यों प्रेफर किया जाता है, इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि इसका जो RCS होता है ड्रोन का, मतलब जो मेटेलिक बॉडी जिससे रडार पिक कर सकती है, ये बहुत ही कम होता है। बहुत कम होने के कारण ये कभी रडार के नज़रों में नहीं आता, और बहुत ही लो हाइट पे ये ट्रैवल करते हुए अपने टारगेट पे आसानी से पहुंच सकता है। दूसरा चीज़ होता है कि ये मैनलेस होता है, इसके गिर जाने पे भी कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ना नहीं है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ही कम मूल्य का होता है, बहुत ही लो कॉस्ट का भी होता है। लो कॉस्ट, अब आप समझें इसको, एक ड्रोन को हिट करने के लिए या इंगेज करने के लिए यदि एक मिसाइल, बड़े मिसाइल का इस्तेमाल होता है, तो ड्रोन की जो कीमत होती है बहुत ज़्यादा कीमत होगी। यहाँ पे तो 1 से 2 लाख कीमत हो सकती है। लेकिन जिसे हिट करना है मुझे, जिस मैं मिसाइल को यूज करूँगा, वो उसकी कीमत करोड़ों में होती है। यही चीज़ अभी आपने देखा होगा USA और ईरान के बीच में। ईरान ने एयरक्राफ्ट से अटैक नहीं किया है, ईरान ने ड्रोन से अटैक किया है और मिसाइल से अटैक किया है, और USA के महंगे महंगे इक्विपमेंट को बहुत ही आसानी से उसने मार दिया है। और यही कारण रहा कि USA बैकफुट पे भी यहाँ पे हुआ है। तो ऐसे चीज़ों से निपटने के लिए भारत ने भी ड्रोन को मारा जरूर, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के लिए ये सीखने की बात रही कि इस छोटे आइटम के लिए इतना महंगा मिसाइल खर्च नहीं किया जा सकता है। और यही कारण था कि भारत भी बहुत ही लंबे समय से ऐसे इक्विपमेंट को खरीदने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था। अंततः यह प्रयास अब संपन्न हो चुका है, और भारत ने रसिया के साथ जो है वो ये एक तुंगसुका एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा है। आप देख पा रहे हैं इस तुंगसुका एडी वेपन्स का इस्तेमाल अभी हाल फिलहाल में ही रूस और यूक्रेन वॉर के अंतर्गत बहुत ही बड़े स्तर पे किया गया है। तो आप देख रहे हैं व्हाट इज तुंगसुका एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, इसको थोड़ा जान लें हम लोग। सो तुंगसुका इज अ सोवियत ओरिजिन ट्रैक सेल्फ प्रोपेल्ड एंड एयर डिफेंस सिस्टम डेजिग्नेटेड to protect ground forces from low-flying aerial threat, known by its NATO designation SA-19 Grecian. It combines both missile and guns in a single platform, allowing it to engage target across varying ranges and altitude. तो आप देख पा रहे हैं ये एक तुंगसुका का पिक्चर है। ये आपको लग रहा होगा एक कन्वेंशनल आर्टिलरी की तरफ, जैसे तोप होता है उस तरीके के पास, लेकिन खासियत क्या है आप देखिए, यहाँ पे इसके पास अपना खुद का रडार है।
साथ ही साथ इसके पास आप देख पा रहे हैं ये गन्स हैं, जो बेसिकली अभी तक जो सिस्टम थे एडी गन्स जो होते थे, जो जनरली 5 से 10 किलोमीटर जिसका रेंज हुआ करता था, वो अलग हुआ करते थे। लेकिन ऐसे एडी सिस्टम के साथ कभी भी रडार नहीं हुआ करता था, और रडार नहीं होने के कारण ये इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाता था। भारत के पास भी ऐसे सिस्टम है, भारत के पास भी ऐसे गन्स रहे हैं, L-70 जैसे गन्स रहे हैं, हिगला जैसे गन्स हैं, लेकिन उनके पास अपना रडार नहीं है। या तो वो हीट सीकिंग है या फिर दूसरे रडार के पिक्चर पर निर्भर रहते हैं, और ऐसे केस में ये अपने टारगेट को इतनी आसानी से हिट नहीं कर पाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं अब इन दोनों को कंबाइंड करके एक सिस्टम बनाया गया है, जिसको हम लोग तुंगसुका एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से जाने। रसिया बहुत लंबे समय से इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो इसके पास अपना खुद का रडार है, और इस रडार के पिक्चर के अनुसार जो कि ड्रोन को डिटेक्ट करने में सक्षम है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये ड्रोन को डिटेक्ट करने में सक्षम है, और साथ ही साथ इसके साथ जो है वो गन्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मिसाइल का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि मिसाइल महंगा होता है, और ड्रोन को मारने के लिए मतलब जिस चीज़ यदि तीर से काम हो रहा है तो तलवार की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो गन्स हैं उसका इस्तेमाल होगा ड्रोन को रोकने के लिए। आप देख रहे हैं तुंगसुका के बारे में थोड़ा सा और कुछ जान ले तो अनलाइक कन्वेंशनल सिस्टम दैट रिलाई ओनली ऑन मिसाइल्स, द तुंगसुका इंटीग्रेट सरफेस टू एयर मिसाइल्स विथ ट्विन 30 mm ऑटोनोमस ऑटो कैनन्स। तो आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे किसी बड़े हेवी मिसाइल का इस्तेमाल नहीं होगा, ये 30 mm के ऑटो कैनन्स का इस्तेमाल करेगा। दिस हाइब्रिड डिजाइन मेक्स इट्स इफेक्टिव अगेंस्ट हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स एंड क्रूज मिसाइल्स। तो ये ना केवल ड्रोन्स के अगेंस्ट में इफेक्टिव है, बल्कि स्लो जो टारगेट्स होते हैं, स्पेशली हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, और जो क्रूज मिसाइल हैं उनके लिए भी ये इफेक्टिव है। इट्स मिसाइल सिस्टम प्राइमरली फ्रॉम द 9M311 फैमिली कैन इंगेज टारगेट्स एट रेंज ऑफ अप टू 8 to 10 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं रेंज जो होगा इस मिसाइल का कितना होगा, 8 से 10 किलोमीटर का इसका रेंज होगा। साथ ही साथ ये 3500 मीटर जो हाइट है उसको भी कवर करने में, एल्टीट्यूड है 3500 मीटर एल्टीट्यूड तक भी ये कवर कर लेगा। दिस मिसाइल यूज रेडियो कमांड गाइडेंस एंड आर डेजिग्नेटेड फॉर हाई एक्यूरेसी। तो अन्य मिसाइल सिस्टम की तरह इसके पास अपना रडार होगा, और ये रडार संकेत भेजेगा इस गन्स को एक्टिवेट करेगा, और ये यहाँ से अपने टारगेट के अनुसार अलग अलग वेपन्स को इस्तेमाल करेगा। द ट्विन ऑटो कैनन्स कैन फायर एट अ रेट ऑफ 3900 and 5000 राउंड्स पर मिनट। तो ट्विन कैनन्स का मतलब है, यहाँ जो मैंने आपको दिखाया था कि दो गन्स जो इसके लेफ्ट एंड राइट में लगे हुए हैं, ये 3009 से लेकर 5000 राउंड्स पर मिनट फायर कर सकते हैं, विथ अ वेरी ऑफरिंग रैपिड रेस्पॉन्स डिफेंस अगेंस्ट क्लोज रेंज। तो देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। दिस सिस्टम इज इक्विप्ड विद अ 360 डिग्री टारगेट एक्विजिशन रडार कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग टारगेट्स अप टू 18 किलोमीटर अवे। तो आप देख सकते हैं इसके साथ जो ये रडार लगा हुआ है, जैसा कि मैंने अपने पिछले इमेज में आप देख पा रहे थे, ये जो रडार आप देख पा रहे हैं ये 18 किलोमीटर तक इसका खुद का रेंज है। जो एक्विजिशन रडार होता है तो 18 किलोमीटर के अंदर ये टारगेट को पिक करेगा, और अपने अंदर 8 से 10 किलोमीटर इसकी अपनी किलिंग रेंज है। मतलब इस 10 किलोमीटर के पहले इस टारगेट को ये हिट करने में पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो सक्षम है। तो मुझे उम्मीद है कि आप तुंगसुका एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है जान गए। यदि आप समरी की बात करें तो इसका जो रेंज है 8 से 10 किलोमीटर क्लेम किया जा रहा है, रसिया इसको क्लेम करती है। साथ ही साथ जो रडार है वो 18 किलोमीटर के साथ है। तो ये इसके मेन हैं। जो हाइट आप देख पा रहे हैं 3500 मीटर एल्टीट्यूड तक के टारगेट को ये पिक करने में सक्षम है। साथ ही साथ इसका जो फायर रेट है वो 3500 से लेकर 3900 से लेकर 5000 राउंड पर मिनट इसका फायर रेट है। तो आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सिस्टम है, और आने वाले समय में लो लेवल टारगेट के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, खासकर ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स को इंगेज करने के लिए। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। इसी में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि डिफेंस से ही आ रहा है, और उस न्यूज़ को आप देख पा रहे हैं। भारतीय आर्मी गेट्स डिलीवरी ऑफ 2000 प्रहार लाइट मशीन गन्स फ्रॉम अडानी डिफेंस। देख रहे हैं 2 अप्रैल का ये न्यूज़ है, और इस न्यूज़ को लगभग अक्रॉस पैन इंडिया लगभग सभी न्यूज़पेपर ने भी इसको कवर किया है। तो इस बार जो ये गन्स का उत्पादन है किसी DRDO के द्वारा या किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा नहीं किया गया है। हाल फिलहाल ने भारत ने जो डिफेंस के सेक्टर में इनवाइट किया था निजी इन्वेस्टर्स को, अडानी उसमें सबसे आगे चल रही है, और अडानी ने अब यहाँ पे प्रोडक्शन को, अडानी फॉर्म्स ने यहाँ पे प्रोडक्शन को सही कर शुरू कर दिया है। और इसी सिलसिले में आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रहार लाइट मशीन गन को यहाँ पे अडानी डिफेंस ने प्रोडक्शन कर दिया है। तो आप देख पा रहे हैं तो जो प्रहार है ये क्या है, तो एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये लाइट मशीन गन है, आप देख पा रहे हैं, और इसके स्पेसिफिकेशन क्या है उस चीज़ को भी जान लें। तो जो कैलिबर होगा वो 7.62 होगा। इससे पहले जो हमारे इंडियन आर्मी या कोई भी डिफेंस पर्सन जितने भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेसिकली 7.62 mm का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कैलिबर में कोई ज़्यादा चेंज आप नहीं देख रहे हैं। वेट जो होगा वो बहुत ही लाइट वेट है, यहाँ पे केवल 8 kg इसका वेट रहेगा। रेंज 1000 मीटर मतलब अप टू 1 किलोमीटर तक ये टारगेट को हिट करेगा। रेट ऑफ फायर भी काफ़ी अच्छा है, 600 to 750 राउंड्स पर मिनट है। और लेंथ जो आप देखेंगे इसका 1100 mm मतलब 820 mm विथ कोलैप्स स्टॉक है। तो
एसॉल्ट ट्रम्प 120 राउंड्स बेल्ट, चेन और मैगजीन। तो इसके साथ बेल्ट भी लग सकता है, मैगजीन भी है और 120 राउंड जो है वो एट ए टाइम उस बेल्ट में कवर करेगा। तो इस तरह के प्रलय आप देख पा रहे हैं। जिस गन्स की हम बात कर रहे हैं, ये गन जो हमारे पास प्रहार लाइट गन है, ये चूंकि स्वदेशी है तो इसका हम बड़े संख्या में तत्काल इसे 2000 जो ये प्रलय लाइट मशीन है वो इंडियन आर्मी को हैंडओवर किया गया है और बहुत ही जल्दी एक बड़ी संख्या में इसका अगला जो डिलीवरी है वो डिफेंस के सेक्टर में आई हुई अडानी फर्म्स के द्वारा कर दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आपको ये बता दें कि यहाँ पे जितने भी न्यूज़ को हमने कवर किया है ये सारे के सारे ओपन सोर्स पे अवेलेबल हैं और प्रिंट मीडिया ने बाकायदा इसके ऊपर न्यूज़ को रखा है जिसे हमने यहाँ पे कवर किया है। तो इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे हम आपसे अगले सेशन में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। साइनिंग ऑफ, दिस इज प्रभात। जय हिंद।